आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या मस्जिदों, इमामबाड़ों और वक्फ की दूसरी जगहों से कब्जा जमाने वाले मौलवियों को हटाया जा सकता है या नहीं? ये सवाल एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर कब्जा करने वाले मौलवियों और मौलानाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डरता है, और अगर कोई कार्रवाई होती है तो मौलाना और मौलवी हंगामा करने से बाज नहीं आते। मुजफ्फरपुर के वक्फ को लेकर आजकल हंगामा छिड़ा हुआ है, जिसमें मुतवल्ली का कहना है कि मौलाना शबीब गलत कार्रवाई कर रहे थे और वक्फ की जगह पर कब्जा जमाए हुए थे, जबकि मौलाना शबीब का कहना है कि मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार वक्फ की जमीनों को बेच रहे हैं और खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। देश भर के लोग मौलवियों के अड़ियल रवैये से परेशान हैं, चाहे लखनऊ का मामला हो या दिल्ली का, चाहे मुजफ्फरपुर का मामला हो या किसी दूसरी जगह का। इन जगहों के लोग मौलवियों के आचरण से नाराज हैं और वे चाहते हैं कि विवादित मौलवियों को हटाया जाए, लेकिन उन्हें हटाना आसान नहीं है। कौम के रहबर कहे जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद से भी लोग परेशान हैं, क्योंकि वे एक लंबे अरसे से लखनऊ के गुफरा माब इमामबाड़े के मुतवल्ली हैं और वहां की कब्रों को लाखों में बेच रहे हैं। वे वहां का हिसाब किताब भी नहीं देते। इसी कारण पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद मौलाना जवाद ने वसीम त्यागी को बर्बाद कर दिया। मौलाना जवाद इस समय लखनऊ के 12 वक्फ के मुतवल्ली और प्रशासक हैं। उन पर सबसे बड़ा आरोप है कि वे हिसाब किताब नहीं देते और वक्फ की जगहों को कब्जा करवाते हैं। इसी तरह दिल्ली की शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहसिन तकवी एक लंबे अरसे से वहां के पेश इमाम हैं और उन पर खुम्स व ज़कात की रकम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना आसान नहीं है, क्योंकि वे हंगामा करने में जरा भी देर नहीं लगाते। कुछ इसी तरह का हाल दिल्ली के खुरेजी इमामबाड़े के इमाम जुमा मौलाना आबिद और ओखला के मदरसे का है, जहां के सर्वे सर्वा मौलाना काजी अस्करी हैं। लोग इन मौलवियों के अड़ियल रवैये से नाराज हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं है। इसी तरह ढेरों जगहों का जिक्र किया जा सकता है जहां लोग मौलवियों के आतंक से आतंकित हैं। उनकी शिकायतें आयतुल्लाह खामनई और आयतुल्लाह सिस्तानी तक से की गई है, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं होती। आयतुल्लाह खामनई के नुमाइंदे मौलाना मेहदी मेहदवीपुर, जो ईरान कल्चर हाउस में बैठते हैं, उनसे भी बहुत सारे लोगों ने इन मौलवियों की शिकायतें की हैं, लेकिन वे किसी मौलवी को समझाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर भी खुम्स और ज़कात के पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। शायद ये पहला मौका होगा जब वे मुजफ्फरपुर के वक्फ को लेकर मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना अस्करी के साथ मौलाना शबीब के मामले को लेकर कोई फैसला करेंगे। हालांकि वहां के मुतवल्ली आबिद असगर का कहना है कि वे ऐसा कोई फैसला नहीं मानेंगे जिसमें मस्जिद में इमामत को लेकर दखल दिया जाएगा, चाहे ये फैसला मौलाना जवाद करें या मौलाना मेहदी मेहदवीपुर। वे मस्जिद की इमामत के मामले में किसी के दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मस्जिद में इमाम किसे रखना है, इसका अधिकार मुतवल्ली को है।
इस वफ़ के पूर्व पेश इमाम मौलाना शबीब काजिम को पिछले कई दिनों से वहां की पुलिस ने हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार किया है। इसे लेकर उलमा और लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मौलाना कल्बे जवाद को उन्हें रिहा कराने के बाद यहां से जाना चाहिए था, लेकिन वे मामले को सुलझाए बिना यहां से फरार हो गए। बताया जाता है कि यहां की पुलिस ने मौलाना कल्बे जवाद से पूरे मामले पर रोशनी डालते हुए किनारा कशी करने की सलाह दी है। इस मामले पर मुतवल्ली आबिद असगर का क्या कहना है, हमने उनसे पूछा कि विवाद की जड़ क्या है। सुने उनका जवाब। मैं सैयद आबिद असगर अलहाज नवाब मोहम्मद तकी खान स्टेट मुजफ्फरपुर का मुतवल्ली हूँ। मैंने मौलाना शहीद कासिम को पेश नमाज की हैसियत से मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए रखा था। मामला चला, उसके बाद से उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, डीएम, एसएसपी और यहाँ के लोगों को टारगेट किया, बुरा भला कहना शुरू किया, दूसरे कौमों को भी बुरा भला कहने लगे। उससे इंतजार पैदा होने लगा। जब इंतजार पैदा होने लगा तो हमने उनसे गुजारिश की कि सरकार इस तरह का खुतबा, इस तरह का बयान जो है ना दें। ये माइक पर जाता है, सुन रही हैं, वो क्या कहेंगी, इससे मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो नहीं माने तो आखिर में हमने उनको फोन पर कहा कि मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब आपसे पेश नमाज की खिदमत हम नहीं ले पाएंगे। और उनको फोन करके और एक नोटिस मस्जिद में इस्पा कर दिया कि अब आप खिदमत की जरूरत नहीं है। उसके बाद से उन्होंने आदमियों को इकट्ठा करके मस्जिद इमामबाड़ा पर हमला किया और खुद अपने हाथों से इमामबाड़ा का ताला तोड़ा, उस पर कब्जा किया, मस्जिद का ताला तोड़ा, उस पर कब्जा किया। उसमें किराएदार जो हमारे साथ रहते थे, हमने जो रखा था, उसको टॉर्चर करके बिजली का लाइन काटा, पानी का लाइन काटा और जबरदस्ती करके हटा दिया। इस बीच हमारे घर पर 2 बार हमला हुआ। हम नहीं रहते थे मुजफ्फरपुर। हमारी 80 साल की बेवा बहन, माजूर बेवा बहन थी, 2 बार उन्होंने ताला बंद कर दिया। वो पानी खाने के लिए, खाना पानी के लिए जो तरस रही थी, तो डीएम किया, एसएसपी किया, हमने गुजारिश गुहार लगाया। डीएम एसएसपी ने जाकर के ताला खुलवाया तो किसी तरह से उनकी जान बच गई। इस बीच हम जो है हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट जाने का शहीद कासिम साहब भी हाईकोर्ट गया और पीआईएल भी दायर हुआ। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप जो है ट्रिब्यूनल में, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए। वक्फ ट्रिब्यूनल में गया और 1 दिन 2017 को ट्रिब्यूनल में फैसला आया कि 45 दिनों के अंदर वक्फ का जो भी इंक्रोचमेंट उसको हटाया जाए। साहब मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि वो काबिज हो गए, तो वो कितनी जगहों पे काबिज हो गए और उसका कितना किराया उनके पास आता था और कितने साल तक आया? जी 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 2014 से 5 मकानियत था, रेजिडेंशियल क्वार्टर था, 4 रेजिडेंशियल क्वार्टर, 5 रूम था और 2000 के हिसाब से लगा दिया 18-20 हजार रुपया तो महीना ये आता था। उसके बाद से हमारे खुले जमीन में किसी को मकान बनाना है, बालू गिराना है तो उसका पैसा, ईट कटना तो उसका पैसा, कुछ भी करना है उसका पैसा, ये तो चला आया। तो इसका मतलब कितना महीने में कितनी आमदनी हो जाती थी उनकी? 18,000 रुपया तो ऐसे मान के चलिए किराए से आ गया। अब हमको मकान बनाना, हमको ईटा रखना है मैदान में, वक्त की जमीन में, उसका पैसा, उसका अलग अलग उन लोगों का चार्ज था, वो उसकी तफसील हम तो ये मजलिस का कितने साल तक वसूलते रहे मौलाना शबीब? 2015 से लेके 2000 अभी जनवरी 2022-23 तक वसूलते रहे। तो क्या ये पैसा उन्होंने वक्फ बोर्ड में जमा करवाया या आपको दिया? कोर्ट तुमको मानती ही नहीं है। कोर्ट ने भी तो उनको तो इलीगल डिक्लेयर कर दिया। यानी ये उसी तरह जैसे मौलाना कल्बे जवाद साहब लखनऊ में या यूपी में कर रहे हैं वैसे ही कर रहे थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो कल्बे जवाद साहब के भी खिदमत में गए थे कि मामला सुना, सारा कागजात उनके हवाले कर दिया। उन्होंने एक पेशनमाज मुंतखब किया कि पेशनमाज जाके वहाँ नमाज पढ़ाएंगे, इस बीच हम आकर के मामला को सुलझा देंगे। लेकिन सरकार आने के बाद तो सीधे शहीद कासिम के
पास मिले और मिलने के बाद से हम लोगों से कोई गुफ्तगू नहीं किया, सीधे चले गए। अभी 14 तारीख को भी आए हुए थे कल्बे जवाद साहब और दीगर उलमा कराम, उनके सामने भी हमने ये कहा कि सरकार हमको आपके दौलत खुदे पर के हवाले कर दे रहा था, अब क्या था कि ये फौलाना साहब जाएंगे, पेश नमाज रहेंगे, बीच का मामला हल हो जाएगा, लेकिन हम तो सरकार आपका इंतजार ही करते रहे, आप नहीं आ पाए। तो मौलाना कल्बे जवाद साहब ने मसला हल क्यों नहीं करवाया? बिना हल करवाए चले गए। वो क्या शबीब साहब को जेल में बंद करवाने के लिए आए थे क्या? ये नहीं कह सकते, वो तो कानूनी होता है, तो कानूनी वो तो दायरा कानून का दायरा होता है, इसमें तो ना हम है ना कोई है, तो कानून का दायरा, कानून तो अपने हाथ में जुड़ेगा, वारंट रहेगा। क्योंकि हमें पता चला है कि मौलाना शबीब के समर्थक मौलाना कल्बे जवाद से इसलिए नाराज हैं कि उनको मौलाना शबीब को छुड़वाने के बाद यहाँ से मुजफ्फरपुर से जाना चाहिए था, उन लोगों का कहना है। तो वो तो आए, उनसे हम लोगों ने बहुत सारे मकदम किया, सबों का इज्जत अफजाई के साथ गुफ्तगू हुई, खुशगवार माहौल में उनसे बातें हुई। अब छुड़वाना ना छुड़वाना वो कल्बे जमात हो या डिप्टी साहब हाबिब असगर हो, तो कानूनी होता है, जज को बेल पिटीशन डालना पड़ता है, वो तो कानूनी होता है, तो कार्रवाई उनके हाथ। मौलाना शबीब साहब का कहना है कि मुतवल्ली ने खुर्द किया है, चोरी की है, 7 बीघे को 3.5 बीघा बेच दिया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमने 1 इंच भी जब 1998 से हम मुतवल्ली बने हैं, 1 इंच भी वो हमने नहीं बेची। अगर बेची होगी तो उसका सबूत वो देते हैं। अच्छा ये बताएं कि वक्फ के कागजात में ये जमीन कितने बीघा है? 3.5 बीघा है। यानी 3.5 बीघा थी और 3.5 बीघा है? नहीं, ये हमें ये पता चला था कि कुछ जमीन बेच के इमामबाड़े के लिए खर्चा किया गया। काफी 80-82 साल में हमारे वाले से असगर हुसैन मुतवल्ली थे, उस वक्त जो है इमामबाड़ा जो है बिल्कुल पोसीदा हो जाता नहीं वाला था, तो वक्फ बोर्ड से परमिशन लेके उस जमीने जो वक्फ बोर्ड ने रेट फिक्स किया था उस रेट पर रजिस्ट्री की, उसके बाद तो कोई रजिस्ट्री। मौलाना शबीब काजिम का कहना है कि बिहार में वक्फ की करोड़ों रुपए की जमीनें जो है बेची गई हैं, खुर्द किया गया है, इसलिए वो तमाम जमीनों को लेके जो है अभियान छेड़ रहे हैं और उनके साथ मौलाना कल्बे जवाद हैं और काजी अस्करी साहब हैं। तो क्या ऐसा वक्फ बोर्ड में हुआ है कि वहां की वक्फ जायदाद के साथ लूट हुई है? अरे सरकार मौलाना काजिम शबीब साहब जो है बिहार के किसी वक्त मसला को नहीं उठाया, सिर्फ उठाया नवाब मोहम्मद तकी नवाब स्टेट का, और वो जिसमें खुद रहते हैं उसके बगल में अली नवाब साहब ऑफ स्टेट है, उसके जमीन को उनके वालिद ने अपने नाम पर करवा लिया, 1.5 कट्ठा का वक्त सिमट करके रह गया। उस सिलसिले में वो कुछ नहीं बोलते हैं, वक्त बचाओ एक अच्छा कदम है और हम साथ है, हर कदम उनके साथ है, लेकिन उसको तो पहले साफ कर देना चाहिए कि हम जिस जहाँ पर रहते हैं उसके बगल में वक्त है, तो वो वक्त की जमीन क्या हुई, कहाँ गई। तो उस सिलसिले में सिर्फ टारगेट किया क्योंकि हमने उनको हटाया, उन्होंने हमको हटा दिया, हटाने के बाद काबिज हो गए, काबिज होने के अपना वो सरकार चलाने लगे। अब लेकिन कोर्ट का फैसला तो फैसला होता है, उसको तो मानना ही मानना है। 17 का फैसला था, 2022 में जो है वो जो है पालन किया। तो अब मामला तो न मौलाना कल्बे जवाद जो कायद हैं, कायद कहे जाते हैं, न वो हल करवा रहे हैं, न काजी अस्करी साहब हल करवा रहे हैं, बल्कि हल करवाने के लिए आयतुल्ला खामनई के नुमाइंदे मेहदी मेहदवीपुर, जो खुद एक विवादित शख्स हैं, जिनकी छवि साफ नहीं है, उनको बीच में डाला गया है। क्या आप लोग उनसे इस मसले को हल करवाने के लिए तैयार हैं? और जैसा कि अब मुझे पता चला है कि अब जो मजमून लिखा गया है उसमें मौलाना शबीब की पेश नमाजी के लिए भी मुद्दा जोड़ दिया गया है कि वो पेश नमाजी करेंगे। कितना आप संतुष्ट हैं? क्या आप उनको पेश नमाज रखने के लिए तैयार हैं? उनको तो हम रखने की तैयारी नहीं, वो रह ही नहीं सकते हैं, वो तो रह ही नहीं सकते। जब हमने हटा दिया तो वो रह ही नहीं सकते हैं।
किसी भी अदारे का किसी मस्जिद का सेक्रेटरी या मतवली जो होता है वही मुंतखब करता है पेशने माउस को, तो उनका रखने का कोई सवाल ही नहीं होता। कोर्ट का अब उसके बाद से कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ है, तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? यानी अगर आपके कायद मौलाना कल्बे जवाद, काजी अस्करी और आयतुल्लाह खामनई के नुमाइंदे मेहदी मेहदवीपुर अगर ये फैसला करेंगे कि उनको इमाम जमात रखना है तो आप लोग नहीं मानेंगे? देखिए सरकार, वक्फ का फैसला वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इमामत का फैसला वो लोग नहीं कर सकते हैं। इमामत का फैसला किसी भी अदारे के मस्जिद या इमामबाड़े के मुतवल्ली या सेक्रेटरी को होता है। अच्छा, मौलाना शबीब काजिम को छुड़वाने के लिए आप कुछ कदम उठा रहे हैं क्या? आपको बुरा नहीं लगा कि उन्हें हथकड़ी पहना के ले जाया गया? बेशक बुरा लगा, अफसोस लगा, लेकिन वो उनकी आदत एक बार नहीं है दूसरे बार जेल गए हैं। तो कानून को के साथ, कानून को अगर अपने हाथ में कोई भी इंसान लेगा, वो नहीं है हम ही हाथ में लेंगे, तो कानून तो अपना रास्ता निकलता है, वो कानून का दायरा है। अच्छा, मौलाना शबीब जो कार्रवाई कर रहे हैं, चूंकि आप एक बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारे कार्रवाइयां देखी हैं, क्या उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो आपको शरई लगती हैं या गैर शरई हैं? ये शरई तो लग ही नहीं सकता। किसी के घर में ताला लगवाना, हमारे घर में ताला लगवाना, तोड़वाना, 80 साल की बेवा बहन को बंद करके बाहर ताला लगवा देना, हमारे घर में पथराव करना, दरबार तो मजलिस माता पर बैंड करना, आलम का जुलूस नहीं आने देना, खतीब को मजलिस नहीं पढ़ने देना, नहा खान को नहा नहीं पढ़ने देना, ये शरण कहाँ सरकार हो सकता है? कहाँ किस तरह में है कि नहीं पढ़ाया जाए? या जुमा किसी पर लानत नाम लेकर लानत मिलना, ये किस तरह में है? नहीं तो ये तो जिसको आप लोगों ने फैसला कराने के लिए बुलाया है, जिनके पास आपने पहले भी आप गए थे, कागज वगैरह दे के आए थे, जिनको कायद मानते हैं कल्बे जवाद साहब, ये तो उनकी भी आदत में है। उम्मीद जगी है, शायद हो जाए, लेकिन औकाफ का मामला की उम्मीद जगी है, लेकिन इमामत के मामले पर तो वो तो उस पर तो शरण कुछ है ही नहीं है। वो तो जो सेक्रेटरी होगा, जो मुतवल्ली होगा, वो मुत्तफक करेगा जिस इमाम को कहेगा। यानी आपने ये तय कर लिया है एक मुतवल्ली के नाते कि उनको अब इमामत के दर्जे पे नहीं रखना है? जी 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 जी, जो बात होगी इसके अलावा बात होगी आप उनसे? नहीं सरकार, हमारा एक सवाल ये है कि उनकी लड़ाई वक्त के लिए है या इमामत के लिए है, तो ये क्लियर होना चाहिए। दो चीज एक साथ मिलकर नहीं चल सकती है। अगली किस्त में हम सुनवाएंगे मौलाना शकीब के साथ हुई बातचीत के महत्वपूर्ण अंश, जिसमें उन्होंने बताया है कि वक्फ जायदाद के साथ वक्फ बोर्ड और उसके मुतवल्ली किस तरह से लूट कर रहे हैं और खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।